नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राणियों में पोषण। ठीक ना, ये दूसरा चैप्टर का ही टॉपिक है दांत, जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, मानव पाचन तंत्र। तो उसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे वहाँ तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दांत। ठीक ना, तो आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा दांत। ठीक ना, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ पे लाइन लिया गया है टोटल एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए आप किसी भी आगे किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है दोस्तों कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। आप और किसी भी प्रकार का कोई और बुक मत पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप आगे जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपटीशन में आज जो कुछ भी पूछा जा रहा है, नीट हो, यूपीएससी हो, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन, सब एनसीईआरटी पे ही डिपेंड है। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, दांत। दांत में आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पहला लाइन है क्या कह रहा है कि मानव में द्विबार दांती दांत व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल में दो प्रकार के दांत अस्थायी यानी दूध के दांत तथा अस्थायी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप द्विबार दंती का मतलब कि मनुष्य में दो बार दांत पाया जाता है, मतलब दो प्रकार की दांत पाई जाती है। एक दूध का दांत होता है, जो बच्चा छोटा रहता है उस दौरान दांत जमता है और फिर वो टूट जाता है, और फिर जो दूसरा दांत जमता है उसको अस्थायी दांत बोला जाता है। ठीक ना, जिसको टिकाऊ दांत भी बोला जाता है। तो ये दो प्रकार की दांत होती है। आई बात समझे? अब यहाँ पे देखेंगे दांत चार प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दांत चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं, चारों का नाम लिखा हुआ है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है कृंतक। कृंतक को क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। और इंसीजर्स जो यहाँ पे है, इंसीजर्स क्या काम करता है? तो काटने व कुतरने का काम करता है। ठीक ना, तो इंसीजर्स क्या होता है? जो ऊपर चार दांत होता है और चार दांत नीचे जो सामने के, ये क्या है? इंसीजर्स हैं, मतलब कृंतक है। ठीक है ना, तो जिससे आप रोटी को काटते हैं या कुछ भी काटते हैं तो ये आगे वाला ही दांत यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो काटने व कुतरने के काम आता है। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक ना, तो कृंतक दांत क्या होता है? 6 मंथ का जब बच्चा होता है तभी उसके माउथ में दांत निकल आते हैं। ठीक है, दूसरा बात है यहाँ पे, दूसरा क्या कर रहा है? रदनक। रदनक यानी कैनाइंस या कैनिन्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, ये भोजन को चीरने फाड़ने के काम आता है। प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, जो रदनक दांत होता है वह जो सामने वाला जो ऊपर और नीचे चार दांत, उसके बाद में एक देखिएगा ऊपर एक नीचे नुकीला दांत होता है, उसी को क्या बोला जाता है? रदनक, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, जो आप मांस खाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा जो मांसाहारी पशु होते हैं, जैसे शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, ठीक ना, इन कुत्ता हो गया, इन सबों में क्या होता है? ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, तीसरा अब हम बात करते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक जिसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश में प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होता है? ये भोजन को चबाने के काम आता है। यह भोजन को चबाने का काम करता है कौन? अग्रचर्वणक। ठीक है ना, जो नुकीला दांत के बाद से जो दांत होता है वह क्या करता है? तो भोजन को चबाने का काम करता है। प्रत्येक जबड़े में चार चार दांत। ये 10 से 12 वर्ष के बच्चों में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। जो अग्रचर्वणक होता है, जैसे ही बच्चा 10 से 12 साल का होता है वैसे ही बच्चों में यह दांत पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं चर्वणक, मोलर्स। जो चौड़ा दांत होता है, जो सबसे अंतिम में होता है, वो भोजन को चबाने का काम करता है, पीसने का काम करता है। प्रत्येक जबड़े में 6 दांत होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? ये 6 होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे दांत के अस्थाई तथा दांत के
क्या है यहाँ हेडिंग है कि दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। प्रथम सेट का मतलब जो पहली बार जो दांत निकलता है, शैशव काल मतलब जो बच्चा छोटा होता है, 6 माह से ऊपर का होता है, ठीक है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। और ये बच्चा जैसे साल भर 2 साल का होता है, बच्चों में सब जो प्रथम सेट का जो दांत होता है उग जाता है, और जैसे ही बच्चा 8 साल की उम्र तक का होता है तैसे सारी दांतें उसका प्रथम सेट वाला गिर जाता है। इन्हें दूध के दांत कहते हैं, यानी जो दांत 6 महीने के बाद जमते हैं और 8 वर्ष से पहले ही गिर जाते हैं, 8 वर्ष तक गिर जाते हैं, उनको बोला जाता है दूध के दांत। मतलब इस बीच अगर बच्चे का दांत टूटता है तो फिर दोबारा जम सकता है, लेकिन अगर यही दांत उसके बाद 10 साल के बाद टूटता है बच्चा का दांत तो फिर वो नहीं जमता है, क्योंकि जो दूध का दांत होता है वो गिरता है तो अस्थायी दांत जम जाता है, लेकिन अगर अस्थायी दांत ही टूट जाए तो फिर जमने का चांस खत्म, ठीक है। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, ठीक है। जो अस्थायी दांत, जो दूध के दांत होते हैं वो दांत टूट जाते हैं तो क्या होता है, अस्थायी दांत उसके बदले में क्या होते हैं, निकलते हैं। सामान्य, देखिए यहाँ पे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होता है, स्वस्थ रहता है, अच्छा उसका खान पान रहता है तो उसका जीवन भर दांत रहता है, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। और जैसे ही उसका वृद्धावस्था स्टार्ट होता है, उसकी उम्र ढलने लगती है, त्यों ही वो धीरे धीरे दांत भी क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। देखिए दांत से क्या है, हम दांत न रहे तो भी हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक ना, अपने शब्दों को कहीं व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। दांत हमारी सुंदरता को कायम रखता है। देखिए बिना दांत का व्यक्ति रहेगा तो किस प्रकार से होगा, आप ही खुद सोचिए कि आपके दांत तो अगर ना हो तो देखिए फील करके देखिए कि कैसे आप दिखेंगे, ठीक ना। या वृद्ध लोगों को देखिए जिनके दांत टूट गए रहते हैं, उनका देखिए चेहरा कैसे हो जाता है। तो दांत जो है वो क्या है, हमारी सुंदरता को भी प्रदान करता है, ठीक है, बोलने में भी हमारा हेल्प करता है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं डेंटल फार्मूला। देख रहे हैं ना यहाँ पे आप, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला मतलब जो दांत का जो फार्मूला होता है इस चीज को, ठीक है। डेंटल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑफ ईच काइंड इन 1/2 ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। कह रहा है कि जो डेंटल फार्मूला होता है ना वो क्या करता है, ऊपर के मतलब आधा जितने भी दांत होते हैं उसका आधा, और नीचे के जितने दांत उसका आधा, ये दोनों भागों का क्या करता है, ये डिवीजन करके क्या फार्मूला को बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टूथ फार्मूलाज यहाँ पे देख रहे हैं 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3, यानी 2 क्या है, इंसीजर्स है, क्योंकि इंसीजर ध्यान दीजिए इंसीजर की संख्या कितनी होती है बताइए। इंसीजर जो आगे वाला दांत होता है तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 4 ऊपर होता है तो उसका आधा है, 4 नीचे होता है तो उसका आधा 2 है यहाँ पे। कैनाइंस क्या है, जिसको रदनक आप बोल रहे हैं, रदनक की संख्या ऊपर कितना है, 2, एक लेफ्ट साइड में होगा एक राइट साइड में होगा, फिर नीचे एक लेफ्ट साइड में होगा एक राइट साइड में, तो एक इसका मतलब 2 का आधा एक ही ना होगा, फिर 2 का आधा 1 होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। फिर प्रीमोलर्स मतलब अग्रचौड़क, अब इसकी संख्या भी क्या होती है, ऊपर 4 होती है तो उसका आधा 2 है, फिर इसका भी संख्या नीचे 4 होता है तो इसका भी संख्या आधा हो जाएगा 2। फिर हम बात करते हैं मोलर्स मतलब चौड़क, जो सबसे पीछे दांत होता है चौड़ा होता है तो ऊपर इसकी संख्या 6 होता है तो उसका आधा 3 हो जाएगा, नीचे इसकी संख्या 6 होता है उसका आधा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनकी क्या है, फार्मूला लिखा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं 1 साइड अपर, मतलब देखिए ऊपर का एक साइड का ये दांत की बात की गई है, फिर 1 साइड लोअर, ये नीचे का एक साइड के दांत की बात की गई है। तो ये है क्या है, डेंटल फार्मूला, याद कर लेंगे 2123, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आप देखिएगा अब कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए द डेंटल फार्मूला ऑफ सम कॉमन मैमल्स आर गिवन बिलो, मतलब कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनके मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए आदमी और बंदर में कितना 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। रैबिट यानी खरगोश में कितना दांत पाया जाता है, 28 दांत पाया जाता है। काऊ और गोट यानी गाय और बकरी में भी 32 दांत पाया जाता है। जैसे देख लीजिए गाय और बकरी हम लोगों की तुलना की गई है, क्योंकि हम लोगों में भी 32 दांत पाया जाता है, बंदर में भी दांत पाया जाता है 32, और गाय और बकरी में भी 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन कुत्ता की बात करें तो कुत्ता में 42 दांत पाया जाता है, ठीक है। फिर रैट और माउस
ठीक है। यानी यहाँ देखिए चूहों में कितना दांत पाया जाता है 16, एलिफेंट में कितना, हाथी में 26 दांत पाए जाते हैं, कंगारू में 34 दांत पाया जाता है और सीप यानी भीड़ में कितना पाया जाता है 32 दांत पाया जाता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मुख, जो हमारा मुख है उस मुख में भी एक और है, दांत तो हम लोग पढ़ लिए, अब दांत के अलावा भी इसमें जीभ आता है। ठीक है ना, तो जीभ को आप देख सकते हैं जिसको इंग्लिश में टंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं जो जीभ है यह क्या है, एक मांसल भाग है हमारे माउथ का। ठीक है, और ये सेंसरी आर्गन है। क्या है, सेंसरी आर्गन है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि मतलब कहाँ पे आपको स्वाद मिलेगा, कहाँ पे नमकीन लगेगा, कहाँ खट्टा लगेगा, कहाँ कोई स्वाद पता नहीं लगेगा, कहाँ कड़वा लगेगा। ठीक है, तो हम जीभ की अगर शुरुआती बात करते हैं, जीभ का जो प्रथम जो आगे वाला भाग होता है ये क्या करता है, ये हमको मिठास बताता है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमको कहाँ से पता लगता है कि मतलब ये मीठा है या तीता है या खट्टा है। ठीक ना, तो आगे का जो दांत, जो आगे का जो जीभ है उस वह भाग क्या बताता है हमें, बताता है कि ये रसगुल्ला मीठा है। ठीक है, आगे देखिए, उसके जस्ट दोनों साइड में जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना, उसके जस्ट ये दोनों साइड में जो दिखाया गया है ये भाग क्या बताता है, नमकीन। मतलब आप क्या खा रहे हैं, कोई सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, तो ये बताता है कि इसमें नमक कैसा है। आई बात समझ में। फिर देखिए यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों साइड में आप देख रहे हैं कि क्या बताता है, ये खट्टा बताता है। ठीक ना, मतलब आप पहले क्या बताता है, मीठा, फिर उसके बाद नमकीन, फिर उसके और अंदर जाता है जब, तो चीज़ क्या बताता है वहाँ की, ये जो आम है वो क्या है, खट्टा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना भी बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ना, जितना भी बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये कोई स्वाद नहीं बताता है। आप देखिएगा कितने लोग जो दवा खाते हैं वो दवा को क्या करते हैं, जीभ के एकदम बीच में रख करके तब उसको घोटते हैं कि जीभ के एकदम बीच में रखेंगे तो दवा कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है, और देखिए, और सबसे अंतिम वाला जो दानेदार जो भाग होता है, सबसे अंतिम वाला भाग, वही भाग क्या बताता है कि ये दवा कड़वा है। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये रहा जीभ और दांत के बारे में। ठीक ना, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।